उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस समय रमेश की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मोहन रखा। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और किसान का बड़ा बेटा रमेश, जो पहली पत्नी से था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा मोहन, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा रमेश दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के मोहन की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई रमेश ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और खर्च भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि मोहन अगर मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसों को खर्च नहीं करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदारी में भी शक नहीं करेगा कि बीमार था और बीमारी से मृत्यु हो गई। रमेश ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि वैद्य जी, आप अपनी फीस बताओ, मेरे छोटे भाई को जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और मोहन को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके बाद भाई और भाभी ने खुशियां मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया और कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े बेटे रमेश की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। गिने चुने दिनों में ही लड़का जवान हो गया। उन्होंने लड़के की शादी भी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों हकीमों से इलाज करवाया, जिसने जितना पैसा मांगा उतना ही दिया कि लड़का बस ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा था। अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई, अपना हिसाब पूरा हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी और कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और वह बेटे से बोला, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। तब वह लड़का बोला, मैं आपका वही भाई मोहन हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष बची है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है?
जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वह बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद ही वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे भी जिंदा जलाया जाएगा, इसके कर्म की सजा मिल जाएगी। यही होता है कर्मों का फल। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का महल न देखा, धर्मराज लेगा तिल तिल का लेखा। एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता न पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा है ठाड़ा, अंत समय सब 12 बाटा।